कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। जो भी खबरें चल रही थी तमाम पार्टियां विरोध भी कर रही थी कि लेकिन इससे पहले एक खबर और देख लीजिए जो जनपद बांदा से सामने आ रही है, जहां पर एक विद्यालय में जो कमरे न होने के, प्राथमिक विद्यालय ही है, जहां पर कमरे न होने के कारण छात्रों को बाहर बैठालकर, धूप में बैठालकर पढ़ाया जा रहा है। वजह यह है कि जो विद्यालय के कमरे हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसको नहीं बनवाई गई। अब 175 छात्र है उस विद्यालय में, बताइए वो कहाँ पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत श्रीवास्तव। चलिए आपको लेकर चलते हैं जनपद बांदा के प्राथमिक विद्यालय बीरा। प्राथमिक विद्यालय बीरा में जो बच्चों की संख्या है 175 बताई जा रही है। वहीं कमरों की संख्या अगर बात करें तो सिर्फ एकल कक्ष है। अब एकल कक्ष में यानी एक कमरे में कैसे 175 छात्र पढ़ेंगे। जो पहले से जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो जर्जर हो चुकी थी, उसको करीब जनवरी में बताया जा रहा ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद से जब से ध्वस्तीकरण हुए उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस पर जो ना तो किसी तरह की धनराशि आई है कि कोई कमरे का निर्माण कराया जा सके। और अब जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको धूप में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए कितनी बड़ी अव्यवस्था है। जो सरकारें लगातार दावे करती है शिक्षा व्यवस्था सुधर गई, शिक्षा व्यवस्था के तमाम लगातार बड़े बड़े बखान होते हैं, विद्यालयों को मॉडल बनाने की बात करते हैं, तो कहीं कहीं विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर छात्रों को बैठने तक की जगह नहीं है। उनको खुले आसमान के नीचे, इस तरह बारिश के समय में, धूप के समय में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। कि अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम जो विद्यालय चल रहे हैं, जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या अच्छी खासी है, छात्रों के अनुसार कमरे नहीं है, उनकी व्यवस्था कराइए ताकि छात्र कम से कम एक छत्र छाया के नीचे बैठकर पढ़ सके। दूसरी, जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था कराइए। 150 छात्रों के बीच में 1-2 टीचर होंगे तब क्या करेंगे वो लोग, कैसे उनको दिन भर बैठाल के ही रखने के काम आएंगे, बाकी पढ़ाई नहीं हो सकती वहाँ पर। जी, मेरा नाम राजा राम चक्रवर्ती है। जी, प्राथमिक विद्यालय बीरा भाग में प्रधानाध्यापक। जी जी डॉक्टर साहब, ये विद्यालय की जो बिल्डिंग थी वो गिर गई है और बच्चे बाहर मैदान में जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। बरसात का भी महीना है, धूप भी निकल रही है। तो जब ये बिल्डिंग गिरी है तो क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को अपने लिखित रूप से आपने सूचना नहीं दी? जी नहीं, ये लिखित सूचना दी गई जब विभाग से ही ये ध्वस्तीकरण में आया है। जी, तब जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करवाने के बाद ही ध्वस्त कराई गई है। जी, दिसंबर माह में ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन आज तक अभी धन मुहैया नहीं हो पाया है। इस वजह से हमें जो है बैठने में दिक्कत हो रही है। और आपका जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें केवल एक ही कमरा बचा हुआ है? केवल एक ही एकल कक्ष बचा है। एकल कक्ष है। और क्लासें कितनी चल रही हैं इसमें? 5 हैं। तो बच्चों की बच्चे मेरे यहाँ 175 हैं। बताइए, 175 बच्चे हैं और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाई 15 का रूम होगा। 15 बाई 20 का रूम है। हाँ, 18 बाई 20 का रूम है। इतने में कैसे 175 बच्चे आप एडजस्ट करते होंगे जब बारिश होती होगी? जी, जब बारिश होती है तो कुछ बच्चों को मैं टीन के नीचे और कुछ वो कमरे के उसमें केवल खड़े कर लेते हैं, बैठा नहीं पाते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।